नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। जिस तरीके से जो ठंड बढ़ रही है ना, सबसे जो बड़ा जो मैं आज बात करने जा रहा जिस मुद्दे की, जी, वो है किसान आंदोलन की। जो किसान आंदोलन पिछले, जैसे एक तो दिल्ली में हुआ था, ये किसान आंदोलन पार्ट पार्ट टू जिस जी। तरीके से फिल्में बनती है ना, जी। इसी तरीके से किसान आंदोलन पार्ट 2 है, जो कि अब जो सबसे बड़ा जो अहम एक कह सकते हैं कि जो चिंता का विषय किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी एक तरीके से बन गया है, पंजाब सरकार के लिए तो खास करके। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी जबरदस्त फटकार यहाँ पर लगाई है आज। बिल्कुल। और उसकी बातें भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ खन्नौरी बॉर्डर की। खन्नौरी बॉर्डर पर पिछले 33 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, और वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और अनशन पर बैठे हुए उनकी हालत जो है ना, वो बड़ी नाजुक होती जा रही है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज तो ये तक भी कह दिया है कि उसको अस्पताल में शिफ्ट करो जैसे तैसे भी। बिल्कुल। और काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, काफ़ी लंबी इसके ऊपर बातचीत हुई है। और जस्टिस सूर्यकांत जी इसकी जो है ना, उसमें उन्होंने आदेश भी जारी करे हैं। फिर तो सरकार ने हवाला दिया पंजाब ने कि इस तरीके की परिस्थिति आ रही है कि किसान नेता उनको अस्पताल में शिफ्ट होने से कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों प्रद्युमन जी? देखो, निश्चित रूप से ना केवल यहाँ डल्लेवाल तो ठीक एक चेहरा हैं जी, कोई भी इंसान हो जी, उसकी जिंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर कोई आदमी कोई भी परिस्थितियाँ हों, बिल्कुल। अगर वो जिंदा है तो दोबारा संघर्ष कर लेगा। हाँ, अगर वो जिंदा है तो जीरो से उठ करके दोबारा जो है फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा जी। लेकिन अगर वो इस सांसारिक जीवन को ही छोड़ देगा तो उसके बाद तो चैप्टर क्लोज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन का पार्ट 2 जो पंजाब के दो अलग अलग बॉर्डरों पर शुरू हुआ, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, और उसमें एकाएक लगातार 9 महीने जब सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली इस आंदोलन की, क्योंकि लगातार दोनों रास्ते बंद थे। मैं खुद भी उस रास्ते से गुजरा हूँ जी। तो वहाँ बड़ा डाइवर्ट किया हुआ था एक नहर के साथ साथ से, बिल्कुल, जो खनौरी बॉर्डर वाला रास्ता है काफ़ी समय से। तो वहाँ जो हालात थी वो ये थी कि जब 9 महीने कोई आंदोलन चलते हो जाए और उसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को मानना तो दूर, उनकी बात तक ना सुने, ठीक बात है, जो जिम्मेदार लोग हैं, तब कोई ना कोई फैसला आखिरकार उस आंदोलन के जो आगू नेता होते हैं उनको लेना पड़ता है। और उन्होंने ये फैसला लिया। ये फैसला यूं नहीं है कि डल्लेवाल साहब एकदम से आए और उन्होंने किसी को नहीं बताया और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए या आमरण अनशन पर बैठ गए। जी बिल्कुल। उससे पहले किसान संगठनों के जो आगू नेता थे उन सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा बाकायदा कि इस तरह से हम वहाँ डल्लेवाल साहब जो है अपना आमरण अनशन करेंगे इस तारीख से, और दूसरी तरफ 100 किसान 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली कूच करेगा, बड़े शांति प्रिय ढंग से हम करेंगे। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई तो आखिर उस समय सरकारें कहाँ थी? वो चाहे पंजाब की सरकार हो भगवंत मान की, चाहे हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार हो। ठीक है, हरियाणा में ये आंदोलन नहीं है, आंदोलन पंजाब की धरती पर है, लेकिन रास्ते तो हरियाणा के भी बंद हैं। हरियाणा के लोग भी तो उस खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से नहीं जा सकते। कितने लोग प्रभावित हैं? हजारों लोग। हाँ। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, मेरे पास अम्बाड़ा से एक शख्स का फोन आया, कई दिन पहले की बात है। तो वहाँ अम्बाड़ा में कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तो ये हालात होगी जी, हमारे यहाँ जो कर्मचारी रखे हुए हैं इतना मंदा मार्केट में आ गया है कि आधे आधे हमने कर दिए हैं, और वो जो आधे रखे हुए हैं उनकी भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। अब ऐसा क्या कारण है? बोला जी हमारे यहाँ पंजाब से ही ग्राहक आते थे, और वो जो शंभू बॉर्डर बंद होने से अब हमारे तो यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं आता। ये स्थिति भी पैदा हो गई। वही हालात है जो नरवाना और इसके आसपास के एरियाज की है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रभावित हरियाणा भी है। ठीक है, पंजाब में आंदोलन आप कर रहे हो। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, पिछला आंदोलन भी तो पंजाब से ही शुरू हुआ था जी। और उसके बाद देखिए आप हरियाणा में क्या हालात हुई। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, सरकार के नेताओं को गांव में लोगों ने नहीं घुसने दिया। जी बिल्कुल। और उसका परिणाम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला था। ठीक है, भले ही नायब सिंह सैनी की तीसरी बार जीत गए, लेकिन उसके पीछे बीजेपी की जीत ना होकर के कांग्रेस के गलत टिकट वितरण कहीं ना कहीं जीत का एक कारण है।
आज भी देख सकते हैं, एक गांव है कुरुक्षेत्र से जब जी जाते हैं ना जी, उस रूट के ऊपर जी, तो उस पे साफ तौर पे लिखा हुआ था यहाँ पर है ना जजपा और बीजेपी का। अब बहुत गांव में अब भी वो मिटा नहीं है। हाँ, बहुत जगह पोस्टर लगे हैं, पहली बार लगे हैं हरियाणा के इतिहास में इस तरह से। मुख्यमंत्री तक के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए लोगों ने, कितनी बड़ी बात है। कैमला गांव पड़ता है, वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। सही बात है, कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री प्रदेश का, और उसका किसान हेलीकॉप्टर ना उतरने दें। सही बात है। उसके बावजूद अब जो हालात हैं, अब ये एकाएक नई परिस्थितियां पैदा हुई। सरकारों की इंटेलिजेंस भी होती है, सीआईडी भी होती है, सारा सिस्टम है। और हरियाणा में तो जो सीआईडी और जो पुलिस का महकमा वो खुद नायब सिंह सैनी जी के पास है, बिल्कुल, तो उनके पास भी पल पल की रिपोर्टें होंगी जी। पंजाब में भगवंत मान जी चूंकि जो है अब जिस समय वो आए और उनको अपार बहुमत मिला, उसमें किसान वर्ग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनको मिला। बिल्कुल, उसके बावजूद वो सुध नहीं ले रहे। ठीक बात। चाहे केंद्र की सरकार हो, जब एक राज्य सरकार कोई सुध नहीं ले रही तो क्या केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जो है पंजाब के मुख्यमंत्री को या पंजाब के गवर्नर को ये पूछे कि आखिर ये क्यों सर्कमस्टांसिस पैदा हुई। जी। सबसे गंभीर बात जो है वो ये है कि कोई आंदोलन है, आंदोलन चल रहा है, 9 महीने उस आंदोलन को हो गए। आप उनकी मांगे माननी है तो आप मानिए, नहीं माननी ना मानिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आप जो है राउंड टेबल पर बातचीत के लिए तो आइए। कुछ ना कुछ बीच का रास्ता अपनाना। उसके बाद जब ये 101 किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो लगातार वहां जो है आंसू गैस के गोलों से लेकर के पानी की बौछारें तक उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इतनी जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, जैसे बॉर्डर जो होता है वो बॉर्डर बना दिया गया, बॉर्डर से भी भयंकर। क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है? ठीक बात। क्या जो किसान, जो 101 किसान, अगर देखो वो हिंसात्मक तरीके से जा रहे हो तो ठीक है, सरकार उनको रोकने भी चाहिए। लेकिन अगर वो एक गांधीवादी तरीके से, एक शांति प्रिय ढंग से अपनी एक मांग को लेकर के, और जो जायज मांग है, एमएसपी की मांग कोई नाजायज भी नहीं है, उस मांग को लेकर के दिल्ली में अगर वो जाना चाह रहे हैं, देश की सरकार को वो बताना चाहते हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है। हाँ, सही बात है। आपको उनको, बल्कि शहर से इससे बढ़िया ये होता कि प्रदेश की सरकार उनको ये कहती कि ठीक है, उनके लिए बसेज भेजती, ये लो आपके लिए लग्जरी या आपके लिए जो भी बस सरकार के पास उपलब्ध है ये बसें भेजी और आप बैठो और आप दिल्ली जाओ। हाँ। और हम खुद जाएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते, चलो मैं देश के प्रधानमंत्री से आपको मिलाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो किसानों को कोई मिलने नहीं देगा प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां मिलवाते और इनकी बातचीत कराते। हाँ, या देश के कृषि मंत्री से इनकी बातचीत कराते। लेकिन वो तो किया नहीं, बल्कि वो कील गाड़ने में बिजी रहेंगे सरकारें। कितना खर्चा वहां। आपको एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, पिछले 9-9.5 महीने से 10 महीने से वहां इतनी फोर्स बैठी है, इतना खर्चा लग रहा है, बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आ रहा स्कूलों में वो खर्चा किसका है। स्कूलों में पुलिस ठहराई जा रही है। बिल्कुल, वो खर्चा क्या नायब सिंह सैनी और भगवंत मान की जेब से लग रहा है? वो खर्चा इस प्रदेश की और पंजाब प्रदेश की जनता जो अपने टैक्स से दे रही है। बिल्कुल। और अब उसके बाद उससे भी चिंतनीय स्थिति ये होगी कि एक बुजुर्ग किसान, बुजुर्ग हैं वो, हाँ बुजुर्ग हैं, 70 ठीक है, और वो बीमारी से पीड़ित हैं, बिल्कुल, और वो इतनी कड़ाके की ठंड में, अब पिछले 5-6 दिन से तो ठंड इतनी भयंकर बढ़ गई है कि आम आदमी भी, अगर कोई अनशन वाला छोड़िए, आम आदमी अगर पूरी रात बाहर गुजार दे ना, वो सुबह आपको क्या पता जिंदा मिले ना मिले। सही बात है, ये हालात। बिल्कुल। और वहां जो है किसान बैठे हैं, अकेले जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं बैठे, अकेले जगजीत सिंह डल्लेवाल ठीक है वो आमरण अनशन पर बैठे, उसके अलावा भी तो वहां सैकड़ों किसान बैठे हैं। सही बात है। अपने घर परिवार, क्या किसी आदमी को, कोई भी हो, उसको अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं दूर सुनसान जगह पर बैठना, वो केवल मजबूरी में बैठता है। सही बात है। क्या कभी नायब सिंह सैनी या कभी भगवंत मान या नरेंद्र मोदी जी इस तरह से कड़ाके की सर्दी में कहीं बैठते हैं? ना, बिल्कुल। कहीं देखा हो तो बताओ। बिल्कुल। और जो बोना जानता है ना, वो काटना भी जानता है। निश्चित रूप से ठीक है, सरकार आपकी है, आपको बहुमत मिला है, लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसान, अन्नदाता किसान, उसकी आप बात ही ना सुनो। हाँ, सही। ठीक है, मानो ना मानो वो सरकार का मामला है, लेकिन कम से कम सुने तो। अब जो हालात है, 33 दिन से कोई इंसान, कोई बुजुर्ग, बिना खाए, एक किसान जी, और वो जो है आमरण अनशन पर है, वो लगातार उसका शरीर डैमेज होता जा रहा है, और लगातार हालात और परिस्थितियां इतनी गंभीर बन चुकी हैं इस कड़ाके की सर्दी में, पता नहीं कब कहां क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो उस हालात में भी सरकारें बातचीत नहीं करना चाहती। बिल्कुल। आजकल तो इतनी व्यवस्थाएं हैं कि ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता, मान लो, क्योंकि कोई भी आंदोलनकारी हो, वो आंदोलनकारी हमेशा ये चाहता है, और ये बड़ी एक तार्किक बात भी है कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल ही हॉस्पिटलाइज हो गए
तो वो आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। वहाँ उन लोग किस लिए आ रहे हैं अब वहाँ? लोग उन्हीं से तो मिलने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं से एक संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं डल्लेवाल साहब। अगर उनको हॉस्पिटलाइज आपने कर दिया तो उसके बाद हालात ये रहेगी कि वो जो किसान जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। अब उसका बीच का रास्ता ये हो सकता है, आजकल इतनी सुविधाएं हैं कि सरकार अगर चाहे तो वहाँ सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं टोटली। क्योंकि हमने बहुत बार ये देखा है, कोरोना था, रातों रात हॉस्पिटल बना दिए गए, हिसार में भी बनाया हमारे यहाँ, ठीक है। आज ठीक है उनका कोई यूज बाद में नहीं हो पाया, लेकिन अगर सरकार चाहे सब कुछ कर सकती है। अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रही तो कम से कम उनके जो आगू लोग हैं उनसे बातचीत करके उनके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हो, क्योंकि सबसे मेन चीज उनका जीवन, केवल और केवल आदमी का जीवन है। जीवन अगर डल्लेवाल साहब इस संसार में रहेंगे तो फिर संघर्ष कर लेंगे। ठीक बात। किसान आंदोलनकारियों को भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी बैठ जाता है कि मैं आमरण अनशन पर बैठ गया, उसके बाद हालात और परिस्थितियां, हमने बहुत बार ये देखा है कि हालात और परिस्थितियां, अपने हिसार में भी ऐसे कई वाक्य हुए हैं जी। हालात और परिस्थितियां ये बन जाती हैं कि सरकारें उनकी नहीं सुनती। ठीक बात है। तो फिर एक बीच का रास्ता ये निकाला जाता है कि बीच के लोग उनको ये समझाएं, उस आंदोलनकारी को भी, क्योंकि आंदोलनकारी अक्सर जिद के धुन के पक्के होते हैं, वो नहीं समझते। बिल्कुल। लेकिन फिर उनको ये समझाया जाता है कि अगर आप इस संसार में ही नहीं रहोगे तो फिर ऐसे आंदोलन का क्या फायदा है। ठीक बात है। फिर जो है आपकी जगह कौन आंदोलन करेगा। और फिर जो बीच के लोग हैं वो उनका आमरण अनशन तुड़वा देते हैं। अगर अब सरकार नहीं मान रही तो कम से कम ये जो किसान आंदोलन के जो आगू लोग हैं यही कम से कम उन डल्लेवाल साहब को समझाएं कि आपने 33 दिन आमरण अनशन कर लिया, जब 33 दिन में सरकार नहीं जागी तो आप चाहे 10 दिन और कर लेना। कहीं कोई संभावना नजर आ नहीं रही, जिसमें देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक लगातार आदेश जारी कर रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा। ठीक बात है। कहीं ना कहीं किसान संगठनों को भी जी, प्रदेश की सरकारों को भी, केंद्र की सरकार को भी जी, ये तुरंत प्रभाव से जो है सिर्फ एक ही चीज पर फोकस होना चाहिए। अब एमएसपी और आंदोलन वो सेकेंडरी चीज हैं। सही बात। अब मेन फोकस ये है कि किस तरह से डल्लेवाल साहब की जिंदगी बचाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी सबसे जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है। जी जी। अब इसका असर हरियाणा में भी, क्योंकि अब तक तो क्या था कि हरियाणा में कई लोग है ना, कई किसान जो नेता थे वो अपने आप को दूर भी रख रहे थे, और लेकिन अब जो है ना, जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कई बार 1 दिन का 2 दिन का धरना चल रहा है और वो अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, वो भी जगजीत सिंह डल्लेवाला की फोटो लगा करके ही, बैनर लगा करके ही अपना जो है ना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 29 दिसंबर को हिसार के बास गांव, बास अपने आप में एक बहुत बड़ा गांव है जी, और वहां पर भी एक किसान या सरो खाप या कह सकते हैं कि खापों का एक जो है ना वो पंचायत है, जो इसी फैसले को या समर्थन को लेकर के भी वो बात मैं कहूँ तो, बाकी कल का क्या रहेगा वो एक अलग बात है, लेकिन कह सकते हैं कि किसान यहाँ पर एकजुट एक तरीके से हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी ना हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्यों ऐसा लग रहा है ना। देखो, किसान वो कौम है, जब दिल्ली में ये 13 महीने वाला आंदोलन था ना जी, और आंदोलन बिल्कुल टूट के उस पर आ गया था 26 जनवरी की जी, और उस टूट के बाद राकेश टिकैत रोए थे। और राकेश टिकैत के रोने के बाद अगले दिन पूरे उत्तर भारत का माहौल बदल गया था। एक ही रात हजारों हजार लोग बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा हो गए थे जी, और उसके बाद आखिरकार मोदी की सरकार को झुकना पड़ा था। ठीक बात। अब भी वही सेम सीन है। अगर खुदा न खास्ता डल्लेवाल साहब को कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो हालात पीछे थी उससे भी गंभीर हालात हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। पिछले किसान आंदोलन में भी लगभग 700 के आसपास किसानों ने अपनी शहादतें दी। बिल्कुल। और उसमें गर्मी, सर्दी, बारिश सब सिस्टम आया। और ये 700 मतलब लोगों को ना डाटा जब देखते हैं तो 700 किसान बहुत बड़ी बात है। और 13 महीने कोई आंदोलन, दिल्ली बंद, बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। जो दिल्ली और बॉम्बे रात को भी बंद नहीं होती, उसको किसानों ने बंद रखा था। इतिहास में पहली बार हुआ, पहली बार कि 13 महीने और सरकार कुछ नहीं कर पाई। लास्ट में
उस मोदी को झुकना पड़ा जिसको दुनिया में सबसे ताकतवर नेताओं में जिसकी गिनती होती है। ठीक बात है। कहीं ना कहीं उनको भी ये कहना पड़ा खुद हम्म। कि मैं अपने किसान भाइयों को समझाने में असमर्थ रहा हूँ, असफल रहा, बिल्कुल मैं नहीं समझा पाया जी। अब भी हालात और परिस्थितियां ये हैं, मैं आपको बताऊं ये किसान आंदोलन हरियाणा में क्यों नहीं उठा, पंजाब में क्यों नहीं इस बड़े लेवल पर गया। जो 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ उसके बाद पंजाब में चुनाव, बहुत से किसान संगठनों के नेताओं ने वहां चुनाव लड़े, वो चुनाव बुरी तरह से हारे। हरियाणा में भी किसान के नेताओं ने चुनाव लड़े, वो भी बुरी तरह से हारे। ठीक बात। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई। किसान नेताओं के और किसान संगठनों के हौसले डाउन हो गए और उनमें आपस में फूट पड़ गई। ठीक बात है। जो कांग्रेस है ना वो कांग्रेस बन गई, वो एक तरह से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगे। बहुत से किसान नेताओं ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा बार बार कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो जो हालात बदल, डल्लेवाल साहब का आमरण अनशन बढ़ा, उनका स्वास्थ्य गिरा, जितना उनका स्वास्थ्य गिरता गया उतनी किसान संगठनों में एकता बढ़ती गई, बिल्कुल। उतनी जो किसान संगठन थे जी वो एक बार फिर से इस मूवमेंट में जुड़ गए जी, बिल्कुल। और अब जिस तरह से ये चल रहा है, हिसार में भी एक खापों की मीटिंग हुई थी और हिसार के साथ साथ प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग स्तरों पर जो है वहाँ धरने प्रदर्शन भी हुए जी। वहाँ इनके समर्थन में लोगों ने जो है तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए और सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोगों ने डल्लेवाल साहब को लेकर के जो है अपनी संवेदनाएं जो है उनके प्रति दी, उनके प्रति ये कहा कि हम डल्लेवाल साहब के साथ हैं, सरकार को बात करके इनका जीवन बचाना चाहिए जी। लेकिन सरकारों के कानों पर अभी तक कोई जूं नहीं रेंग रही। और हो सकता है कई बार एक चीज और होती है, कोई भी क्रांति हो वो क्रांति बलिदान मांगती है। अगर शहीद आजम सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे को नहीं चूमते तो हो सकता है शायद आज हम खुले में सांस ले पाते ना ले पाते, क्योंकि भारत आज़ाद भी तभी हुआ जब हजारों हजार लोगों ने अपनी शहादतें दी। ये किसान आंदोलन भी तभी कामयाब हुआ जब 700 किसानों ने अपनी शहादतें दी। अब भी हो सकता है कि कोई ऐसी हालात और परिस्थितियां इसी चीज़ का इंतजार कर रही हों कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कोई शहादत हो, लेकिन हमारा निजी रूप से भी और एक सामाजिक रूप से भी ये मानना है कि शहादतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी परिवार से चला जाता है उसके बाद उसी के परिवार को पता चलता है कि किस तरह से उनका भरण पालन पोषण वो कमी कभी नहीं पूरी हो पाती। तो हमारा तो सरकार से भी किसान संगठनों से भी ये अनुरोध है कि डल्लेवाल साहब का जो अमूल्य जीवन है उसको बचाने का काम किया जाए। कोई ना कोई बीच का रास्ता उसको बचाया जाए किसी भी तरह से और किसी भी परिस्थिति में। आंदोलन सेकेंडरी चीज है, सही बात है। अब जो मेजर जो चीज है एमएसपी की मांग और वो तो बाद की बात है। अब तो केवल एक ही चीज है कि उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो बहुत लंबी आयु जिए और जो है उनके आमरण अनशन में जिस तरह से उनका स्वास्थ्य गिर रहा उस पर कंट्रोल किया जाए किसी भी तरह से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रद्युमन जी। और सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने ना खाना पीना भी छोड़ दिया है, मतलब पीना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, खाना छोड़ा था, उल्टियां बार बार हो रही हैं। तो देखो इसमें भी एक चीज होती है जी, अपना शरीर है वो कितने एक दिन उस चीज को सहन करेगा, और वो तो बिल्कुल बुजुर्ग हैं, कड़ाके की ठंड है, ठीक है। आम आदमी 2 घंटे भूखा रह के दिखा दे जब उसको भूख लग रही हो, सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। आप एक दिन, हम जो बहुत से लोग व्रत करते होंगे और व्रत नहीं, उनमें बहुत से लोग व्रत भी कर लेते हैं, फिर वो जो है व्रत के नाम पर जो है खाना पीना खूब करते पूरा रखते हैं, दिन में एक बार खा लेते हैं फिर शाम को खूब खाते हैं, ठीक। और कई तो ऐसे हैं जो पहले दिन भी शाम न खा के सो जाते हैं, कल व्रत रखना है और वो आदमी 33 दिन से भूखा है। बिल्कुल। और जिस तरह से बुजुर्ग आदमी, कड़ाके की ठंड, तो कहीं ना कहीं सरकारों को और किसान संगठनों को भी, जो लोग वहां बैठे हैं जी, उनको भी तुरंत प्रभाव से इसमें बीच का कोई ना कोई रास्ता अपना करके और जो है उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। तो आज की वीडियो में इतना है, क्योंकि किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों से कह सकते हैं कि वहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर किसान जो रुके हुए हैं, और जाड्डा तो वैसे ही जो है बुजुर्गों का सबसे बड़ा बैरी होता है। ठीक बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने तकड़ी फटकार लगाई है, बहुत सख्त आदेश भी दिए हैं,
लेकिन वहीं पर इन आदेशों को देखें या सरकार जो पशुपेश में है वहाँ की वो किस हालात में है, वो एक अलग मामला है। और किसान भी यहाँ पर अड़े हुए हैं, लेकिन डल्लेवाल की जो हालत है ना वो निश्चित तौर पे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उनका शरीर ही है ना उनका दुश्मन बनता जा रहा है। ऐसे हालात भी कहीं ना कहीं ना बन जाएं, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि उनका जीवन किसी तरीके से बचे, इस तरफ जो है ना वो ध्यान देना जरूरी है। प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी राम राम। राम राम।